हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडोबा में। एक बार तालियां बजाओ, बिल्कुल 2020 में शुरू करता हूँ। आनंद लिए, जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा। सबको जितने आ जाओ भैया, जिस काम से गए थे सफलता मिली। हाँ हाँ, नहीं होता है बीच बीच में रास्ते किराए जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पिक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। अगर जानेगा का कैसे जानेगा, हम तुम्हारी जेब में 3 बार थूके, तुम जाना। तो एक बार तालियां बजा दो, बिल्कुल 2020 में निपटाऊंगा। देखिए बहराइच के कविता के साहित्य की धरती है, कविता सुनी जाती। अच्छा, मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन आदरणीय सैलानी जी की उपस्थिति है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, संस्कारों की धरती है। हमारी जब शादी तय हुई अनिल भैया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। तो एक बार ताली बजाओ। बिल्कुल हम अपनी जब पत्नी को देखने गए, ये बगल नानपारा में हमारी ससुराल है, उसी के पास अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कभी हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। ये आधी रात होने को है, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिए। क्या बात, वाह वाह वाह। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के परिचय तीसरा कराया जब साले का। तो चौथी पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बापू। जब आप कविता नहीं सुनते तब हम चुटकुले सुनाना शुरू करते हैं। सही बात, लेकिन जहां कविता आप सुनना शुरू कर देंगे, हम चुटकुले सुनाना बंद कर देंगे। 4 पंक्तियां तिवारी जी और पढ़ता हूं बड़े मन से। तिवारी जी का साहित्यिक संचालन, इतना बढ़िया संचालन हो रहा है, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। आइए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते। वो रंजना जी यही पढ़ के चली जाए, कह रही थी वो कितना करे मनुहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। देखिए प्यार मोहब्बत में आप लोग डूब रहे थे, लेकिन है सब भ्रम, है कुछ नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं। इसमें अगर कोई धोखा खा गया हो तो सबसे ज्यादा तालियां उसके आमंत्रित करता हूं। हालांकि लगभग 90% लोगों ने धोखा खाया होगा। बिल्कुल 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो हम लोग धोखा को कहां कहां खाते हैं, सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात। 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं तिवारी जी। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, वहां भी सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। 4 पंक्तियां मैं विसंगतियों से हाथ से निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली, आपका आशीर्वाद, आपकी बताएंगे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालता हूं। इधर वाले भी शरीक हो जाए, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज,
आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। वाह। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। चुटकुले सुना के मैं आपको रात भर हंसा सकता हूँ, लेकिन ये पारस पथिक पंवार जी की, आदरणीय सैलानी जी की धरती यहाँ कविता सुनी जाती। कविता जैसी चीज मेरे पास कोई नहीं, लेकिन कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। साहित्य के नाम, कविता के नाम, इन बड़े कवियों के चरणों में मैं 4 पंक्तियां कविता के नाम पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ बहराइच में साहित्य के प्रेम प्रति वही प्रेम अभी तक है कि नहीं है। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, तिवारी जी आनंद लीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगा। हंसने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन हमें संभल कर ये सब करना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पंवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी।